नमस्कार मित्रों, मैं आशुतोष शर्मा समाचार भारत टीवी में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली में चुनावी सरगर्मी बहुत तेज हो चुकी है और जैसा हर जगह कहीं ना कहीं राजनीति में कुछ ना कुछ फेरबदल हो रहा है। और दिल्ली की राजनीति पे बात करने के लिए आज हमारे साथ जयकर्ण चौधरी जी हैं। जयकर्ण चौधरी एक जाना नाम, दिल्ली का जाना माना नाम, और खास तौर से जमुना पार का। जयकर्ण जी, आपका स्वागत और अभिनंदन है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष भाई। जयगढ़ जी, दिल्ली में चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है। एक तरफ आम आदमी पार्टी और एक तरफ भाजपा, दोनों में लड़ाई है कांटे की। क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे कि आपने कहा कि दोनों में कांटे की लड़ाई है, निसंदेह कांटे की लड़ाई दोनों में है ही नहीं। इस बार दिल्ली के लोगों ने मन बना रखा है कि भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में फरवरी के चुनाव होंगे, उसमें भारतीय जनता पार्टी का तिलक इस बार दिल्ली में लगेगा। लेकिन देखा जाए तो बार बार आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि हम 6 रेवड़ियाँ दिल्ली को दे रहे हैं। बार बार ये आ रहा है कि फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री अस्पताल, मतलब इतनी सुविधा हम दे रहे हैं कि दिल्ली की जनता हमारे फेवर में पक्ष वोट करेगी। 10 साल से हमारी सत्ता है और आने वाले इस बार भी हम काबिज रहेंगे। तो भाजपा ऐसा क्या करेगी जो दिल्ली की सत्ता में परिवर्तन हो? देखो, भारतीय जनता पार्टी ये करेगी कि भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में सुशासन दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने हमारी डबल इंजन की सरकार जहाँ जहाँ भी है वहाँ आपने देखा होगा कि सबसे पहले, जैसे ये कहते हैं कि दिल्ली में हमने ये दिया है, पानी ये दे रहे हैं, वो पानी गंदा आ रहा है। बिजली की हालत जो है वो पहले से दिल्ली में जो है ना, आप देख ही रहे हो कि क्या स्थिति है। ऐसे दिल्ली के मतदाता, दिल्ली के देवतुल्य मतदाता पानी को मजबूर हैं कि गंदा पानी किस तरीके का वो पी रहे हैं, और ये कह रहे हैं फ्री दे रहे हैं। ये तो कहते थे कि भाई हम अगर ये किसी चीज़ में मास्टर हैं तो ठेके में एक के साथ एक फ्री देने में मास्टर हैं ये, न कि दिल्ली की जनता को। ये तो झांसे वाली सरकार है। आप पहले कांग्रेस में थे, अच्छे पद पे रहे, शीला से लेकर लवली तक आपके सबके साथ अच्छे संबंध रहे। 15 साल शीला ने राज भी करा और उसको विकास महिला भी कहा गया कि दिल्ली का विकास जो शीला जी ने करा वो किसी ने नहीं करा। लेकिन शीला जी इस समय कांग्रेस का उठाव नहीं है, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? देखो, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि मेरा राजनीतिक जीवन कांग्रेस से स्टार्ट हुआ। मैं यमुना विहार विधानसभा का अध्यक्ष रहा 93 में। शीला जी ने भी निसंदेह दिल्ली में बहुत अच्छा काम किया। स्वर्गीय रामबाबू शर्मा जी ने अच्छा काम करा। दिल्ली के नेता मेरे बड़े भाई दिल्ली में अनेक वर्षों तक मंत्री रहे, कई बार विधायक रहे। अरविंदर सिंह लवली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। उनके नेतृत्व में भी दिल्ली ने विकास भी किया, काम भी किया, और जमुना पार में एक अलग पहचान भी बनी। कोई कारण हो सकता है, निसंदेह कुछ कमियां तो रही होंगी जो आज ये स्थिति कांग्रेस की दिल्ली में है। उसमें नेतृत्व का बहुत बड़ा अभाव है। जो हालात अभी बने हैं शीला जी के जाने के बाद में, रामबाबू जी के जाने के बाद में, जमुना पार में एक ही चेहरा था और दिल्ली की राजनीति में एक ही उभरता हुआ चेहरा था, जिसका नाम था अरविंदर सिंह लवली। अरविंदर सिंह लवली के साथ जो बर्ताव इन्होंने किया है, उसका खामियाजा जमुना पार में नहीं, दिल्ली की राजनीति में कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है। केजरीवाल ये कहते थे कि कांग्रेस को के पास हमारे पास इतने सबूत हैं, कांग्रेस बेईमान है, भ्रष्टाचार है, और आज फिर दिल्ली में गठबंधन से चुनाव लड़ते हैं। तो आपको लगता है कि कांग्रेस का ये भी एक माइनस पॉइंट है? देखो, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि केजरीवाल जी को जब हम असली, आपने सही कहा आशुतोष भाई, दिल्ली में कांग्रेस को इस हालात में पहुंचाने का अगर कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार है, उसका नाम है केजरीवाल। क्योंकि उसने दिल्ली की पब्लिक को, दिल्ली के मतदाताओं को झूठे वादे करे, झांसे दिए, और दिल्ली के देवतुल्य मतदाता उस बातों में आ गए। और उसी का परिणाम है कि दिल्ली में आज 10 साल होने के बावजूद केजरीवाल की जो दुर्दशा है, आज सब लोग उन बातों को जान गए हैं। उसने कहा मैं ठेके कर्मचारियों को पक्का करूंगा, उसने कहा कि मैं हॉस्पिटल बनाऊंगा, उसने कहा 500 स्कूल बनाऊंगा। कहाँ है वो 500 स्कूल? आज दिल्ली में 20 स्कूल नहीं है। उसने कहा कि भाई जो है हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के नाम में हम जब राजनीति करते थे, यूथ कांग्रेस में थे,
मैं पिछले टाइम से अनेकों वर्षों से वो जीटीबी हॉस्पिटल देख रहा हूँ, अनेकों वर्षों से मैं लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल देख रहा हूँ। मुझे तो कोई नया हॉस्पिटल, राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट वाला जो है, मुझे तो कोई नया काम केजरीवाल गवर्नमेंट में जो एक धरातल पे दिखाई देता है कि वो नज़र नहीं आया। हाँ, नज़र क्या आया? झूठे वादे, झूठे बातें, झूठे फ्रेम। लेकिन अब वो चीज़ें जनता के दिमाग से निकल चुके हैं। कागज की नाव एक बार चलती है, अनेक बार नहीं चलती। आपने देखा होगा कि अब जो स्थिति है, निसंदेह वो स्थिति दिल्ली में ना तो केजरीवाल की है, कांग्रेस की स्थिति है नहीं। इस बार भारतीय जनता पार्टी वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में, मनोज तिवारी जी के नेतृत्व में और विंदर सिंह लवली के नेतृत्व में निसंदेह भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बनाएगी और जमुना पार भी उसमें अछूता नहीं रहेगा। बाबरपुर विधानसभा भी उसमें अछूती नहीं यदि मैं बाबरपुर विधानसभा की बात करूँ, माननीय गोपाल राय जी कह रहे हैं कि हमने दिल्ली में स्कूल अच्छे बनाए हैं, तो वो यहाँ मंत्री भी हैं दिल्ली सरकार में और विधायक भी हैं। तो अब बाबरपुर में कोई ऐसे स्कूल बने हैं जिन्हें एक अच्छे स्कूल कहा जाए? बार बार वो कह रहे हैं कि हम मॉडल स्कूल बना रहे हैं। क्या बाबरपुर में आपको लग रहा है ऐसा स्कूल दिया है माननीय मंत्री ने? देखो, जहाँ तक दिल्ली के विकास की बात है तो केजरीवाल गवर्नमेंट निसंदेह इसमें बिल्कुल फेल है। कोई ऐसा कोई काम नहीं करा। रही बात बाबरपुर की, आप पूछ रहे हो, तो बाबरपुर में पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी के विधायक है माननीय गोपाल राय जी, और वो दिल्ली के मंत्री भी हैं। आपने देखा होगा कि कोई ऐसा काम, कोई मिनी स्टेडियम हो, कोई हॉस्पिटल हो, कोई डेवलपमेंट का ऐसा काम जिससे कि कोई आदमी कह सके कि भाई ये जो है डबल स्टोरी, मल्टी स्टोरी पार्किंग हो, वो चीज़ जमुना वो जो है बाबरपुर में तो मुझे कहीं लोनी रोड से और सुभाष मोहल्ले तक कहीं नज़र नहीं आती। रही बात गोपाल राय जी कहते हैं हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, कोई ऐसा काम दिखाने के लिए इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक की बात है। मोहल्ला क्लिनिक है, अब उसमें मोहल्ला क्लिनिक में सबको पता है क्या हालत है। जो 2-4 मोहल्ला क्लिनिक है, अब उनकी हालत सबको जर्जर पता है ना। उसमें दवाई के नाम पे दवाई नहीं है, डॉक्टर की स्थिति नहीं है। लेकिन बड़ी बड़ी बात, मार्केटिंग करने में ये पार्टी नंबर 1 है, उसका भारतीय जनता पार्टी मुकाबला नहीं कर सकती। बाबरपुर में इन्होंने कहा हम 2 वादों के साथ आएंगे, लोनी रोड को चौड़ा करेंगे और ड्रेन नंबर 52 को ढकेंगे। हाँ। और ये आज तक हुआ नहीं है। और बार बार ये कहते हैं कि हमें एलजी काम नहीं करने दे रहा। इस पर क्या कहना चाहिए? देखो आशुतोष भाई, इन्होंने तो ये पिछली बार भी कहा था कि हम लोनी रोड को चौड़ा करेंगे, ड्रेन नंबर वो जो है ना 52 को ये करेंगे, ढकेंगे, इसको करेंगे। ये वादे कब तक करेंगे? ये जनता बाबरपुर की बेवकूफ नहीं है। ये जो बाबरपुर की जनता है, दिल्ली की जनता है, देवतुल्य जनता, पढ़ी लिखी समझदार जनता है। वो एक बार विश्वास कर लेती है, 2 बार विश्वास कर लेती है, बार बार विश्वास नहीं करती। लोनी की रोड की बात जो है ये तो पिछली बार भी करी थी कि भाई हम ये करेंगे। मैं गोली, वो कह रहे थे मैं गोली खाऊंगा यदि चौड़ा नहीं हुआ था इस बार में। नहीं, अब ये तो मुझे नहीं पता, वो आप सही कह रहे हैं कि भाई वो जो है कि वो गोली वो जो है, मैं तो इस तरह की भाषा, लेकिन मुझे वो तो धरातल पे चीज है ना, सामने प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। वो सामने दिखाई दे रहा है कि ना तो चौड़ा हुआ। और बाबरपुर में आपको मैं ये कहता हूँ कि बाबरपुर में कोई व्यक्तिगत जो चीजें हैं, जो एक मान्य विधायक की होती है, और विधायक के साथ साथ वो मंत्री भी है, बड़ी चीज, बड़ा डेवलपमेंट, बड़ा वो जो है ना, मुझे कोई नजर नहीं आता कि जिससे कि ये कह सकें भाई ये बड़ी चीज मैं बाबरपुर के लिए लेके आया। बाबरपुर में आप रहते हैं, आपका निवास स्थान बाबरपुर में है, ऐसे क्या मुद्दे हैं जो बाबरपुर में होने चाहिए थे और वो अभी तक किसी भी सरकार ने नहीं करे? देखो, बाबरपुर में किसी सरकार की तो बात नहीं होती। पिछले 10 साल से केजरीवाल गवर्नमेंट दिल्ली में राज कर रही है और बाबरपुर भी उसमें अछूता नहीं है। बाबरपुर में भी आम आदमी पार्टी का विधायक है। बाबरपुर में जो काम करने के हैं, ऐसा नहीं है कि भाई काम नहीं किया जा सकता। काम बड़े बड़े, अगर आदमी की नीयत ठीक हो तो निसंदेह बड़े से बड़ा काम कर सकता है, और वो काम आदमी को दिखता भी है। वंदना, हम जो है अगर मान लिया लगे कि भाई करने की है, तो लोनी रोड जैसे चौड़े करने वाली बात है, एक टर्म में नहीं हो पाया, लेकिन हमें दूसरा टर्म भी मिला है, तो हम उसको भी कर सकते हैं, जिससे कि आवाजाही सुदृढ़ बने, सुचारू बने और व्यवस्थित बने। रही बात की नई चीजें, मल्टी स्टोरी पार्किंग है, कोई मिनी हॉस्पिटल है, 200 बेड का हॉस्पिटल है। अब जैसे हमारे यहीं सुभाष मोहल्ला में जल बोर्ड की जगह है,
तो दिल्ली गवर्नमेंट के ही अंडर है वो जो है, तो उसको अच्छी जगह है, सारी चीजें हैं। तो ये भी बाबरपुर हमारा जो सुभाष मोहल्ला वार्ड का हिस्सा है, ये भी बाबरपुर विधानसभा का हिस्सा है। तो इसमें कोई अच्छा हॉस्पिटल बनाया जा सकता है, इसमें कोई स्टेडियम बनाया जा सकता है। तो करने के लिए अगर नीयत हो तो किया जा सकता है, लेकिन मुझे खाली खोखले वादे और उन्हीं बातों पे अगर रहेगा तो वो मुझे नजर नहीं आता। विशेष सूत्रों से हमारे पास खबर है, इस बात की हम भी पुष्टि नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं ये सुनाई हमारे आवाज़ आई है कि केजरीवाल जी ये कहते हैं कि मुसलमान सिर्फ हमारे साथ इसलिए है कि बीजेपी को हम ही हरा सकते हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं तो इस तरह की ना तो राजनीति कभी मैंने जीवन में करी है, ना मुझे पता है कि भाई वो कौन किसके साथ है। अगर आदमी की नीयत ठीक हो और आदमी का व्यवहार ठीक हो, राजनीति में क्या है, राजनीति आदमी किस लिए करता है? राजनीति एक समाज सेवा का माध्यम है, और वो इसलिए की जाती है क्योंकि हम जनता की भलाई कर सके, हम जनता के नेक काम कर सके। हम जनता के दिलों पे आदमी तब राज करता है जब उसकी नीयत और नीति ठीक होगी। उसमें मैं निसंदेह आज स्वर्गीय रामबाबू शर्मा को कहना चाहूंगा, आज वो हमारे बीच में नहीं है, बड़े भाई अरविंदर सिंह लवली जी को कहना चाहूंगा, बड़े भाई मनोज तिवारी जी को कहना चाहूंगा कि उनकी नीयत और नीति में कोई फर्क नहीं है। आपने देखा होगा कि आज ये हमारे सामने मेट्रो का ये जो है मेट्रो का फ्लाईओवर है, शास्त्री मेट्रो चल रही है, ये वाली है, तो ये कौन लेगा? केंद्रीय विद्यालय हमारे यहाँ जमुना पार में 2 केंद्रीय विद्यालय मनोज तिवारी जी लेकर आए। मेट्रो का ये वाला प्रोजेक्ट है, ये वो लेकर आए। सहारनपुर से दिल्ली टू सहारनपुर जो है इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, माननीय गडकरी जी के नेतृत्व में, मनोज तिवारी जी के अथक प्रयास से वो हमारे वो मिल रहा है। ये वाली मेट्रो मुझे याद है, आज भी अच्छी तरह याद है, जो मुकंदपुर से ये वाली जो है मौजपुर से वाली, इसमें माननीय अरविंदर सिंह लवली जी शिक्षा परिवहन मंत्री थे, उसमें उनका बहुत बड़ा हाथ है। तो जब आदमी की नीयत होती है तो वो बड़े से बड़ा काम भी हो जाता है। जयकरण जी, एक अंदर खाते ये भी खबर आ रही है कि जयकरण चौधरी जो कांग्रेस से बीजेपी में आए लवली जी के साथ, जाना पहचाना नाम है लवली जी, और लोकसभा में भी कार्य करा, विधानसभा प्रभारी भी रहे, लोकसभा प्रभारी भी रहे, अब भाजपा में आए हैं, कार्यकारिणी दिल्ली प्रदेश के मेंबर बनाए गए हैं। कहीं ना कहीं ये भी आवाज़ आ रही है कि कहीं ना कहीं बाबरपुर में जयकरण चौधरी चुनाव लड़ सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखो, चुनाव लड़ने की जहाँ तक बात है, निसंदेह मैं ये कहना चाहूँगा कि जीवन में जो आदमी समाज में राजनीति करता है वो अच्छे कार्यों के लिए करता है, और इसमें कोई मैं लगी लपटी बात नहीं करता। हर आदमी की इच्छा होती है कि मैं भी चुनाव लड़ूं। मुझे कई बार पार्टी ने मौका दिया, मुझे लोकसभा प्रभारी बनाया, दिल्ली में पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का मेंबर बनाया, मैं अनेक डेलीगेट बना। मेरे कहने से सुभाष मोहल्ला वार्ड से जब भी कॉरपोरेशन का टिकट हुआ उसमें मेरी सहमति रही, और पार्टी ने मुझे बड़ा मान सम्मान भी दिया। रही बात, आप कह रहे हैं कि अब मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व का आदेश होगा उसका मैं पालन करूंगा। रही बात चुनाव लड़ाने की, देखो मेरे व्यक्तिगत करने से कुछ नहीं होता, क्षेत्र की जनता की आवाज़, आप कह रहे हैं कि आवाज़ आ रही है, तो ये तो आशु भाई आपको पता होगा कि भाई क्या है। लेकिन मैं तो इतना कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अगर मान लिया कोई जिम्मेदारी मुझे देगा तो मैं उस जिम्मेदारी पे पूर्ण रूप से खरा उतरूंगा और उनको निराश नहीं करूंगा। क्योंकि मुझे राजनीतिक जीवन में, मैं जब विधानसभा का अध्यक्ष था, मैं शीला जी का भी चुनाव इंचार्ज रहा, मैं स्वर्गीय रामबाबू शर्मा जी के भी सारे चुनाव की देखरेख रही, अशोकनगर वार्ड में मैं चुनाव इंचार्ज रहा, बड़े भाई अरविंदर सिंह लवली जी का भी चुनाव रहा, संदीप दीक्षित का भी चुनाव मैंने देखा, डॉक्टर वालिया का देखा, दीपचंद बंधु का चुनाव मैंने देखा। तो सारे चुनाव की स्थिति भली भांति मुझे पता है। और बाबरपुर भी मेरा अछूता नहीं है, बाबरपुर से मेरा व्यक्तिगत रिलेशन भी है। ये पूरा वार्ड है, बराबर वाला वार्ड, हमारे विजय पार्क वाला जो हमारी यमुना विहार विधानसभा का एक हिस्सा था, और मेरा व्यक्तिगत जो है इस एरिया से न कि कोई ऐसा घर होगा जिससे कि मेरा नाता नहीं है। अनेक वर्षों से, मतलब जो है ना, पिछले 30 साल से जो मेरी राजनीतिक जीवन है, और बाबरपुर भी उसमें अछूता इस वजह से नहीं है क्योंकि मैं श्यामलाल कॉलेज में रहा, यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष रहा, और दिल्ली सरकार में लवली जी जब मंत्री थे, रामबाबू जी थे, तो मैं भी दिल्ली सरकार में जो है अनेकों कमेटियों में रहा, दिल्ली सरकार में ओएसडी लवली जी के साथ रहा। तो बाबरपुर में मेरा व्यक्तिगत संबंध भी है,
और बाबरपुर की जनता और बाबरपुर के निसंदेह, चाहे वो आरडब्ल्यू का पदाधिकारी हो, कोई भी संगठन, सामाजिक संगठनों में मेरा वो है। और अगर भारतीय जनता पार्टी ने मेरे पे विश्वास किया तो बाबरपुर में मैं निसंदेह जो भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षा है उस पर मैं खरा उतरने की कोशिश करूंगा। तो ये थे हमारे साथ जयगन चौधरी जी। मैं बार बार ये कहता हूँ कि जाना पहचाना नाम है दिल्ली का, कांग्रेस से लेकर अब भाजपा तक के सफ़र में हर आदमी ने जानता है, लेकिन पार्टी क्या तय करेगी ये भी इन्होंने कह दिया। यदि पार्टी लड़वाएगी तो मैं उसके मान सम्मान के साथ बाबरपुर में चुनाव लड़ूंगा और कहीं ना कहीं जीत भी हासिल होगी, ऐसा इनका भी मानना है, क्योंकि राजनीति जीवन में बहुत सी चीज़ें इन्होंने उतार चढ़ाव देखा है। लेकिन पार्टी क्या संदेश देती है ये भी ये कह रही है, यदि पार्टी लड़वाएगी तो जयगन चौधरी बाबरपुर में एक चेहरा हो सकते हैं। और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए आगे वाली चुनाव में क्या क्या प्रक्रिया होगी मैं आपको हर बार अपडेट करता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।